चलिए आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। तो हम जानेंगे कि फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है, फ्रोजन शोल्डर कैसे जानेंगे कि फ्रोजन शोल्डर हुआ है, फ्रोजन शोल्डर को कैसे ठीक करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और बात ही नहीं करेंगे, फ्रोजन शोल्डर को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ठीक करने का तरीका भी बताएंगे और ठीक होने तक आपको हम मदद करेंगे। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि फ्रोजन शोल्डर है या नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि फ्रोजन शोल्डर से 100% रिलीफ कैसे पाया जाता है। शोल्डर हुआ है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए हमको किसी टेस्ट या एक्सरे या MRI या और किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। हम घर पे ही पता लगा सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर हुआ है कि नहीं। बस आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। यदि ये लक्षण आपके से मैच हो रहा है, आपके शोल्डर से मैच हो रहा है, तो समझ जाइए कि फ्रोजन शोल्डर हो चुका है। तो हम जानेंगे कि फ्रोजन शोल्डर कैसे पता करें कि फ्रोजन शोल्डर है कि नहीं। यदि आपके शोल्डर में पेन है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे वीकनेस है या हाथ में वीकनेस है या स्टिफनेस है, तो समझिए आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है। शुरू में लोगों को पता नहीं चलता है कि हमारा फ्रोजन शोल्डर हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि एक कम लोगों को ही पता है। आज भी गांव में लोगों को नहीं पता है। तो लोग जब पेन होता है तो लोग मेडिसिन लेके, पेन किलर लेके खा लेते हैं, ठीक हो जाता है। फिर पेन होता है, फिर लेके खा लेते हैं, फिर ठीक हो जाता है। तो इस चीज़ों को बंद करना है, क्योंकि बार बार मेडिसिन, पेन किलर खाने से आपका शोल्डर का स्थिति और ख़राब ही होगा, अच्छा नहीं होगा। और आपको हम बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इस वीडियो के लास्ट तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप में आपको पता चल जाएगा कैसे ठीक होगा फ्रोजन शोल्डर, और ठीक भी होगा। इसके बावजूद भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो वीडियो के लास्ट में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल शो होगा, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मूल रूप से शोल्डर के अंदरूनी परत को जमना को फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। या अत्यधिक सूजन हो जाती है, फिर भी हम इसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। और यह सूजन होकर या फूलकर कंधे की अंदरूनी परत फूलकर या सूजन होकर एक संकुचन पैदा करती है, जो कंधे को टाइट करके रखती है, स्टिफ करके रखती है, उसको भी हम लोग फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर डेवलप होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सर्जरी के बाद आपका हाथ लंबे समय तक स्थिर रहता है या एक ही पोजीशन को ऑप्टिमल पोजीशन में रहता है, तो फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। आपको ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है या थायराइड जैसी बीमारियां हैं, तो भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। हम जानते हैं कि पुरुष के कंपैरिजन में महिलाओं को यह बार होता है और महिलाओं में अधिक होता है। और फ्रोजन शोल्डर के 3 अलग अलग चरण होते हैं। पहला चरण में, पहला स्टेप में आपको आराम करते समय दर्द नहीं होगा, लेकिन जब आप कंधा या हाथ हिलाएंगे तो आपको पेन होगा। दूसरा स्टेप में आपको हिलाने डुलाने में और आराम करते समय भी पेन होगा। तीसरा में वो अंदरूनी परत पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जिससे आप ढीला ढाला हो जाएगा इधर का मसल, तो उसमें आपको पेन के साथ साथ आपका रेंज ऑफ मोशन, मतलब आपका कंधा उठना बंद हो जाएगा। पहले के कंपैरिजन में धीरे धीरे एक बार नहीं बंद होगा, लेकिन धीरे धीरे करके कम हो जाएगा उसका उठना, उसका पीछे जाना, आगे जाना। तो हम जान पाएंगे कि ये फ्रोजन शोल्डर है।